हया ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे इरम ना सिर्फ इस हया के करतूत सबके सामने लेकर आएगी बल्कि इसका मकार चेहरा भी सबके सामने खोल के रख देगी कि इसने शुरू दिन से ही इस घर को या फिर रोहान को एक्सेप्ट नहीं किया था। पहले दिन से ही इस घर में फसाद फैलाना चाहती थी। एक एक करके इस घर में से सारे फर्द को निकाल कर खुद अपनी हुक्मरानी जमाना चाहती थी। मुबारक मसूर की जगह लेना चाहती थी। ना सिर्फ इसने इस घर को बर्बाद कर दिया बल्कि ये तो वहां से भी घर से ही निकाली गई थी जहां से इसे इधर फेंक दिया गया इस घर को बर्बाद करने के लिए। वहां भी ये behज़ाद और उसकी बीवी के दरमियान आना चाहती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। इसीलिए तो दरख्या बेगम ने इसे इधर फेंक दिया। अब इरम सारी हकीकत हया की सबके सामने खोल कर रख देगी, लेकिन इरम बाकी सबको तो यकीन करवा लेगी लेकिन रूहान को नहीं करवा पाएगी, क्योंकि रूहान के कान इतने भरेगी हया कि रूहान किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। उसे अपनी बीवी ही सच्ची लगेगी। इस वजह से वो हया की बातों में आकर इरम और हारून के सामने खड़ा हो जाएगा और उन दोनों से लड़ाई झगड़ा भी करेगा। यहाँ तक कि अपनी माँ के सामने भी खड़ा हो जाएगा। उसे यही कहेगा कि मेरी बीवी के साथ ज्यादती हो रही है, ये सब मिलकर ज्यादती कर रहे हैं। ये आप लोग सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं कि मैंने अपना बिजनेस जो अलहदा शुरू कर दिया। इसी जलन की वजह से आप लोग सब मेरी बीवी को बुरा कह रहे हैं, क्योंकि मैं और हया मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी बीवी किस कदर मक्कार है। उसके दिल में तो उसके लिए कोई मोहब्बत भी नहीं। उसके दिल में तो आज भी बेहजाद की मोहब्बत है। उसने आज तक दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया रूहान को। अब रूहान के सामने हकीकत आने के बाद क्या रूहान कभी हया को माफ कर पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा और मज़ीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।